यस श्री गणेश कर दीजिए। चलो अभी और 2-3 मिनट देख लेते हैं। आई थिंक नाउ इट इज वर्किंग फाइन। करेंटली रनिंग गुड, ओके। चलो तो मुझे जल्दी से सब लोग अपनी अपनी प्रेजेंट लगवा दो, एक बार जरा टेस्ट हो जाए कितने लोग को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। जल्दी से सब लोग अपनी प्रेजेंट लगवा दो, जल्दी से फटाफट। अब अच्छा चल रहा है ना, बढ़िया, ओके। हाँ जी चलिए शुरू करते हैं। हाँ राहुल तुम मत बोलो फिर, है ना। अच्छा माउस का भी साउंड आ रहा है अब, ठीक है। मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का भी मिल जाएगा। वीडियो चल रहा है, ओके। हाँ जनरली होता नहीं है इतने दिनों में, शायद एक आध दो बार कभी हुआ होगा। आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अब ठीक चल रहा है आई थिंक। ओके भाई प्रेजेंट है सब लोग। हाँ भाई विनय कहाँ थे यार, तुम बहुत याद करते थे सब लोग तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया है, ओके है। स्टार्ट करें। चलिए भाई तो स्टार्टिंग करते हैं फिर आज की क्लास की, है ना। जैसे कि आप देख ही सकते हैं आज हमें स्टार्ट करना है नल टंकी। नल टंकी को इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, और इसकी शुरुआत करते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी देर अच्छे से चल गया है, मतलब कोई इशू नहीं है अब, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व। कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क ठप हो जाता है। लेट स्टार्ट। चलो तो पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, बातचीत का टाइम अब नहीं है क्योंकि वैसे ही हमारा आज काफी टाइम निकल चुका है। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हल्का फुल्का बेसिक लास्ट क्लास में बताया था, अभी फिर आपको मैं बता देता हूं, सुनते जाइए आप लोग सभी। जैसे ये जो चैप्टर है ये पूरा टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। आपने जो लास्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क पढ़ा है, एज इट इज आपको उसी के सारे कंसेप्ट यूज करने हैं, ठीक है। एज इट इज आपको सारे कंसेप्ट यूज करने हैं, कोई डिफरेंस यहां पर नहीं आएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि सपोज करिए एक टैंक है ना, या सिस्टर्न है जिसको टंकी बोलते हैं। एक नल ए है, एक नल बी है। ये जो नल ए है ये टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ओके। और बी जो है टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। तो अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? क्लियर है? हाँ विनय ये बात तो सही है। चलो ओके है, तो आपको ये करना आता ही है। यहां पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपने ले लिया 20, 10 से डिवाइड करा तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1, तो टोटल 20 वर्क हमें करवाना है दोनों से। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होगा, है ना। अभी तक हमने कुछ भी ज्यादा नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं लिया था, इस चैप्टर में नेगेटिव एफिशिएंसी ज्यादा आएगा। फिलहाल तो दोनों टैंक भरने वाले हैं, दोनों पानी भरने वाले नल हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी प्लस होगी। और 3 की एफिशिएंसी से अगर ये काम करेंगे तो 6/2 मिनट्स में टंकी आपकी फुल हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब यहां पे दिक्कत कब होगी? जब कोई ऐसा नल आ जाए जो टंकी खाली करता है। मान लो एक लीकेज है यहां पर, है ना। अब ये एक लीकेज हो सकता है, ठीक है, कोई पाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो टैंक को खाली करे। तो मान लीजिए एक और तीसरा नल है सी, जो टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब हमारे टैंक में 3 नल हैं, 2 पानी भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। समझ में आ रहा है? 2 पानी भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। और अब आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? कि अगर तीनों नल को खोल दिया जाए। पहले तो मुझे एक बात बताओ, टंकी में 3 नल है, 2 पानी डाल रहे हैं, एक निकालते जा रहा है, तो क्या टंकी भर पाएगी? क्या टंकी का भरना पॉसिबल है? क्या लगता है? यस और नो बोलो जल्दी से। ठीक है, 2 पानी भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो क्या टंकी भर पाएगी? हाँ या ना?
क्योंकि 2 पानी डालेंगे, एक निकालते जाएगा, तो टंकी भर भी पाएगी? क्या लगता है आपको? ठीक है, चलो, तो इसका जवाब क्या होगा? कई लोग क्या सोचते हैं कि सर टंकी नहीं भर पाएगी क्योंकि 2 पानी डाल रहे हैं, एक निकालते जा रहा है, कैसे टंकी भर जाएगी? भर जाएगी, है ना। एफिशिएंसी देखे बिना कभी जवाब नहीं देना। तो हम यहां पे एलसीएम लेते हैं 30, 10 से डिवाइड करेंगे 3, 20 से 60 लेना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 6, 20 से डिवाइड करेंगे 3 और 30 से डिवाइड करेंगे तो -2। जो टैंक को खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी हम क्या करेंगे? माइनस में लेंगे। अब अगर तीनों नल खुल जाते हैं, तीनों नल अगर खुल जाते हैं तो 6 + 3 9, 9 - 2 कितना होगा? 7। ठीक है, तो अब यहां पे एफिशिएंसी कितनी बचेगी? 7, और 7 से अगर डिवाइड किया जाए तो 7 8 = 56, बचेगा 4/7। इतने मिनट में आपका जो टैंक है, जो सिस्टम है, वो फिल हो जाएगा, वो भर जाएगा। समझ में आया? क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट नहीं होगा? तो बस ये ध्यान रख लो यहां पर कि अगर टैंक, अगर पानी भरने वाले पाइप हैं तो एफिशिएंसी पॉजिटिव, अगर खाली करने वाले हैं तो एफिशिएंसी नेगेटिव। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। ओके है, सब कुछ क्लियर है? तो इसमें यहां पे कुछ भी मैंने आपको नया नहीं बताया है, ये चीज हमने टाइम एंड वर्क में भी एज इट इज सीखी थी। वहां पे एक व्यक्ति था जो काम बिगाड़ता था, उसकी एफिशिएंसी हम माइनस में लेते थे। क्लियर है? चलो, अब यहां पर एक बात आप और समझना कि कभी भी एंड एफिशिएंसी, है ना, एंड एफिशिएंसी को थोड़ा सा समझना। मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद अगर एफिशिएंसी प्लस में आ रही है, इसका मतलब टैंक फिल होगा। ठीक है, जैसे यहां पर 6 + 3 प्लस का 9, प्लस 9 में से 2 गया, ये प्लस का 7 है। एंड एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, मतलब टैंक फिल होगा। पर कभी कभी क्या होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि इसकी एफिशिएंसी -11 होती। ठीक है, तो अगर कभी एंड एफिशिएंसी माइनस है तो कभी भी टैंक फिल नहीं होगा, टैंक हमेशा एम्प्टी होगा, टंकी हमेशा खाली होगी। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है, पर फिलहाल आप इसको इतना समझिए कि अगर एंड एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो टैंक भर जाएगा, एंड एफिशिएंसी अगर नेगेटिव है तो टैंक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। मान लीजिए इस केस में क्या होगा? 6 + 3 9, और 9 अगर आपने इसमें से माइनस किया तो कितना आएगा? -2। मतलब टंकी भरेगी नहीं, जितनी टंकी भरी हुई है वो उल्टा खाली हो जाएगी। ये यहां पे आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ सब लोग। हाँ अभिषेक, प्रैक्टिकली नहीं चलना है ना, इस चैप्टर के हिसाब से चलना है। अच्छा आरवी ब्राह्मण, गुड भाई। हाँ प्रतिभा जी, क्लास चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से चल रहा है। ओके है, आप बस इतना समझ लो, जो लोग लेट आए हैं, अगर एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो टैंक भरेगा, अगर एफिशिएंसी नेगेटिव है तो टैंक खाली होगा, और जो टैंक को खाली करेगा उसकी एफिशिएंसी हमेशा कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। क्लियर है? बाकी अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भी इसमें ज्यादा कुछ बेसिक चीजें नहीं है, सीधा हम क्वेश्चंस की तरफ चल सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन, और जल्दी से बिना पेन चलाए आंसर बता दो इसका। देखो सब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी बेसिक नहीं है, पढ़ाने लायक कुछ नहीं है, सब आप टाइम एंड वर्क में सीख चुके हो। बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ, सब सीख जाओगे आप। ठीक है, ऐसा नहीं होगा लड्डू। आगे आंसर देखो, एक टैंक को 20 आवर्स में फिल कर सकता है और बी जो है उसको 30 आवर्स में फिल कर सकता है। दोनों फिल करने वाले हैं, दोनों टंकी को भरने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है। ये आ गया हमारा एलसीएम, 20 से डिवाइड करा 3, 30 से डिवाइड करा 2, तो टोटल हो गया 60, 3 + 2 5। तो दोनों अगर लग गए तो आपका टैंक 12 मिनट्स में फिल हो जाएगा, 12 मिनट में भर जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आगे बढ़ जाएं। चलो इसको करो।
इसको करिए। हाँ ठीक है शोभिक, ओके ओके ओके, आर्स। चलो देखो, ए टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है, बी उसे 40 आवर्स में फिल कर सकता है, और सी 60 आवर्स में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है भाई। एलसीएम कितना लेना पड़ेगा? एलसीएम आ जाएगा आपका 120। तो डिवाइड करते जाते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 12, 40 से डिवाइड करेंगे 3, 60 से डिवाइड करेंगे 2, लेकिन माइनस में क्योंकि वो खाली कर रहा है, और दो जो फिल करने वाले हैं उनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव क्योंकि वो भर रहे हैं। अच्छा चलो चेंज कर देंगे ऑप्शन को, डोंट वरी। ओके, अब अगर तीनों यहां पे ओपन हो जाएंगे तो टोटल तो हमें 120 है ना, टोटल हमें 120 लीटर पानी भरना है। ये दोनों तो 15 की एफिशिएंसी लगा देंगे, लेकिन ये 2 से रोक देगा, समझ रहे हो? 15 की एफिशिएंसी इन दोनों की, लेकिन ये 2 से रोक देगा, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी कितनी बचेगी? प्लस का 13। तो 13 की एफिशिएंसी से अगर यहां पे काम होगा तो 13 7 क्यों, और ज्यादा ले सकते हैं हम, है ना? 104 और 13 9 हो जाएगा ना, 13 9 कितना हो जाएगा? 117, और आपका कितना बच जाएगा फिर? 3/13 क्या हो रहा है? यही आएगा ना, 15 में से 2 जाएगा 13, तो 13 से डिवाइड करोगे 117, बचेगा 3/13। ऑप्शंस में मिस्टेक है क्या? ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए 9 3/13, है ना? ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर 3 आ जाना चाहिए था, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाता। ठीक है, आपका आंसर आएगा 9 3/13 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। सो दो जो भर रहे हैं वो प्लस, जो खाली कर रहा है वो माइनस, आंसर आ जाएगा 9 3/13। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, करिए इसको। पढ़िए। ओके चलो देखो, ए किसी टंकी को 60 मिनट और बी उस टंकी को 75 मिनट में भर सकता है। ए कैन फिल इन 60 मिनट एंड बी कैन फिल इन 75 मिनट, और सी जो है एम्प्टी करने वाला है, लेकिन कितना है नहीं पता। और अगर तीनों नल खोल दिए जाए, इट मींस कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों आ जाए तो तीनों टंकी को 50 मिनट में भर देते हैं, है ना? ये भरने वाला टाइम है, मतलब बस एक यही है खाली करने वाला। मतलब यहां पे a प्लस बी माइनस सी लिख देता हूं ताकि पता रहे कि वो खाली करने वाला है। 60 75 और 50 को देखते हुए हम एलसीएम क्या ले सकते हैं, बताओ जल्दी से। 60 75 और 50 को देखते हुए हम एलसीएम ले सकते हैं 300। 60 से डिवाइड होगा +5, 75 से डिवाइड होगा +4, और 50 से डिवाइड होगा +6। मतलब इसकी एफिशिएंसी कुछ ना कुछ माइनस में आएगी। अब आपको यह सोचना है, देखो आपको यह सोचना है कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी थी? 9। लेकिन जैसे ही सी आया उनकी एफिशिएंसी कितनी बन गई? उनकी एफिशिएंसी 6 बन गई। सोच के देखो आप, ए और बी की एफिशिएंसी 9 थी, जैसे ही सी आया उनकी एफिशिएंसी 6 हो गई। तो अगर आपको सी की एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है, ये आप देखेंगे तो x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, पर वो माइनस में है क्योंकि वो खाली करने वाला है, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 3। और अगर आप सी से कहोगे कि पूरी टंकी को जाओ खाली कर दो, तो वो 100 मिनट्स में टैंक को पूरा एम्प्टी कर देगा, खाली कर देगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 मिनट्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आ रही होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ गए?
तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली समझ में आया भाई? थोड़ा सा खुद सोचो, इन दोनों की एफिशिएंसी 9 है और जैसे ही सी आया उनकी एफिशिएंसी 6 हो गई, तो 9 से 6 हो गई, मतलब सी ने उन्हें कितना कम कर दिया? 3। मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 होगी, माइनस की 3 होगी, और उससे अगर आप टैंक पूरा खाली करवाओगे 100 मिनट्स में खाली कर देगा, राइट? कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? नो प्रॉब्लम? ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। ये लो, अच्छे से पढ़ो, और यहां आप ऐसा कुछ मत सोचो कि मैं कुछ अलग यहां बताऊंगा। यहां आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद कर सकते हो, मतलब मेरी कोई यहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट अच्छा होगा, आपको पाइप एंड सिस्टम में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 कुछ क्वेश्चन से बस, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इस चैप्टर में, पूरा टाइम एंड वर्क है। यस वो भाई, ठीक है। शोभिक देखते हैं, अभी तो 9 o'clock तक ही रहेगा। अरे छोटू, लाइट चला गया तुम्हारे घर? आया क्या आंसर भाई? देखो, ए किसी टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, बी उसे 45 मिनट में भर सकता है, और सी उसे 30 मिनट्स में खाली कर सकता है। क्लियर है? ए और बी 7 मिनट तक खोला गया, उसके बाद सी। चलो वो आगे का काम है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितने से काम हो जाएगा? 180 से, है ना? तो 36 से डिवाइड करा, प्लस का 5, 45 से डिवाइड किया, प्लस का 4, और 30 से डिवाइड किया, माइनस का 6। बोल रहे हैं सबसे पहले ए और बी को ओपन किया गया, ओके, और उसके बाद ए और बी का काम बिगाड़ने सी भी आ गया होगा। ए और बी को 7 मिनट्स तक ओपन किया गया, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने 63 यूनिट काम किया होगा, ओके। 9 इंटू 6 63। अब आप ये देखिए कि टोटल हमें 180 यूनिट काम करवाना है, उसमें से 63 हो गया, सो 117 यूनिट्स वर्क बचा, और ये कौन करेगा? अब तीनों हो गए, सो 117 यूनिट्स अगर तीनों करेंगे तो 5 + 4 9, 9 - 6 3 से अगर इसको देखेंगे, अगर एंड में एफिशिएंसी पॉजिटिव है तो टंकी भर जाएगी, अगर कभी नेगेटिव आ गया तो खाली हो जाएगी, ओके। तो आप अगर इसको 3 से सॉल्व करोगे तो 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27, मतलब इन्हें 39 मिनट्स लगेंगे। किनको? अगर तीनों ओपन हो जाएंगे तो। लेकिन आंसर 39 नहीं है, आंसर क्या है भाई? 7 मिनट्स ए और बी ने काम करा और 39 मिनट्स ए बी सी तीनों ने काम करा, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 46 मिनट। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 46 मिनट्स। मोनुज प्रैक्टिस से आएगा भाई ये। यस करेक्ट बो भाई। कल क्या है भाई चेतन? ठीक है, शेष बोलेंगे तो 39, और अगर आपको बस रिमेनिंग टोटल बोलेंगे तो 7 मिनट्स + 39 ये हो जाएगा।
मैं इतनी जल्दी एलसीएम कैसे ले लेता हूं? देखो, मैं एलसीएम ऐसे लिखता हूं, मैं हमेशा सबसे बड़े नंबर को देखता हूं। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 45। तो मैं सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल देखता हूं। जैसे मैंने 45 देखा तो मैं 45 का डबल करूंगा 90। 90 से ये डिवाइड नहीं होता, मैं 90 का डबल करूंगा 180। 180 से सब कैंसिल होते हैं, एलसीएम 180 हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा नंबर है ना, मैं उसको पकड़ लेता हूं कि जो भी आंसर आएगा वो इसी के टेबल में आएगा, जो एलसीएम आएगा वो इसी के टेबल में आएगा। तो 45 का आप टेबल लेते जाओ। सबसे बड़े नंबर को अगर आप पकड़ लोगे ना, तो जनरली डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स करने में एलसीएम आ ही जाएगा आपका, है ना। आप ऐसा करके देखना, आपको समझ में आएगा। अभिषेक लास्ट में ऐड इसलिए किया है क्योंकि उन्होंने बोला है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 7 मिनट्स तो बेचारे ए और बी ने टंकी भरी, उसके बाद ए बी का काम बिगाड़ने सी आ गया, तब भी उन्होंने हिम्मत तो लगाई, और 39 मिनट्स और लगे। तो टोटल टैंक भरने में कितना टाइम लग गया? 46 ही तो लगा। ठीक है, तो टोटल आपका 46 हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट करो। हमारे इंटरनेट वाले का कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट उसको बोल देता हूं। हो गया है स्टार्ट। हाँ विजय भाई, आज क्लास लेट है। हाँ आकाश, आज से जल्दी आ जाएगा। ओके। हिम्मत हमने 3 इसलिए लिया था भाई क्योंकि अब तीनों नल खुल जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी 9 थी और सी उन्हें 6 की स्पीड से रोकेगा, इसलिए बचा 3। तीनों नल खुलेंगे, ना कि सिर्फ सी। तीनों रहेंगे, इसलिए वहां पे 3 आया था। चलो देखें क्या बोल रहे हैं। ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी उस टैंक को 12 मिनट्स में भर सकता है, और सी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ओके, तो देखो अब यहां पे एलसीएम हम क्या लेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है, तो आपको दिख ही रहा है 60 लेना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस का 10 हो गया। ए और बी को 5 मिनट तक खोला गया। तो देखो, ए और बी को पहले 5 मिनट तक ओपन किया गया, उसके बाद कौन आ गया? उसके बाद सी को भी ओपन कर दिया। मतलब ए और बी तो हैं, लेकिन उनके साथ में सी भी है। तो मुझे बताओ, ए और बी ने 5 मिनट में कितना काम किया होगा? तो 5 + 4 9। 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने 45 यूनिट्स काम किया होगा, और रिमेनिंग कितना रहा होगा? तो 60 में से 45 यूनिट्स हो गया, तो बचा कितना? 15। अब अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो, 5 + 4 9, लेकिन 9 में से 10 गया, तो अब इन तीनों की जो एफिशिएंसी वो पता है क्या बची? -1। और मैंने कहा था कि अगर एंड एफिशिएंसी माइनस है तो टंकी भर ही नहीं सकती। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक समझना। -1 की एफिशिएंसी का मतलब क्या है? -1 का मतलब है कि अब वो पानी भरने ही नहीं देगा। आप थोड़ा सा सोचो, ये दोनों 9 लीटर पानी डाल रहे हैं, 9 लीटर वाटर आ रहा है, और ये 10 लीटर निकाल रहा है। तो आ रहा है 9 और जा रहा है 10, मतलब जो आ रहा है वो तो जा रहा है, इसके अलावा जो है उसमें से भी एक एक कम होता जा रहा है। तो अब यहां उल्टा होगा, ये यहां नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा सोचो, टैंक की कैपेसिटी है 60 लीटर, और फिलहाल आपके टैंक में 45 लीटर पानी जो है वो भरा हुआ है ना। और अब जैसे ही तीनों नल खुले, तो टंकी का लेवल इससे ऊपर तो नहीं बढ़ेगा, पानी ऊपर तो चढ़ेगा नहीं, क्योंकि खाली करने वाला इस बार फुल फॉर्म में है, वो पानी भरने ही नहीं देगा। तो जितना पानी है वो उल्टा खाली हो जाएगा। तो इन दोनों ने, बेचारों ने, जितना पानी भरा था वो खाली कर डालेगा ये। तो -1 मतलब नेक्स्ट 45 मिनट में टैंक एम्प्टी हो जाएगा, टैंक आपका खाली हो जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए।
है ना। पानी जा नहीं रहा है, जितना जा रहा है, जितना आ रहा है वो तो जा ही रहा है, और जितना है वो भी निकलते जा रहा है, तो टंकी भर नहीं पाएगी, टंकी खाली हो जाएगी। यस वो भाई, मैंने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ नेगेटिव कॉन्सेप्ट है यहां पे और कुछ नहीं है। अनुज हम कर रहे हैं, हमारी टीम उस पर भी काम कर रही है, जल्दी आपको बताएंगे उसका सॉल्यूशन। अच्छा सोनाली में एक बार चेक करता हूं। रुचि -10 कहां से आया? -10 इसकी एफिशिएंसी है। 60 को 6 से डिवाइड करोगे, 60 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10, और क्योंकि ये खाली करने वाला नल है इसलिए इसकी एफिशिएंसी -10। अगर पॉजिटिव एफिशिएंसी होती तो जितना टैंक हमें भरना था हम उतने पर ही काम करते, बट बिकॉज एफिशिएंसी नेगेटिव है इसलिए हम जितना बचा है उसको जितना है उल्टा उसी को खाली करवाएंगे। यस एग्जैक्टली आकांक्षा, हर मिनट में 1 लीटर खाली होते जा रहा है, तो हमारी टंकी में अगर 45 लीटर पानी अभी तक भरा था तो वो खाली होते जाएगा। 1 मिनट में 1 निकल रहा है तो 45 लीटर 45 मिनट में निकल जाएगा। राजा नहीं पता यार, मत लिखो अभी, अभी बीच में मत लिखो ऐसी कोई चीज, नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है मुझे। समझ में आया? जल्दी से हाँ या ना बता दो। अच्छा ये टॉपिक टफ मानकर आपको लग रहा था क्या कि टफ होगा? बिल्कुल टफ नहीं है, टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आज क्लास 8:30 पे खत्म हो जाएगी, बस 5 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं बस। अजय बात समझो, ठीक है समझ में आ गया। हाँ जी प्रणाम। सत्य रंजन दास, लास्ट पार्ट वंस अगेन। ओके सत्य, देखो अगर यहां पर -10 है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 + 4 9, लेकिन ये -10 से इन्हें रोक रहा है तो इसका आउटपुट आएगा -1। -1 का मतलब क्या है कि जितना पानी आएगा वो तो निकल ही जाएगा और टैंक में जितना वाटर है वो भी खाली होते जाएगा। मतलब अब वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, जितना वाटर है वो अब कम होते जाएगा। तो वो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही तीनों पाइप ओपन होंगे तो हर मिनट में या हर घंटे में, जो भी क्वेश्चन की यूनिट है, हर मिनट में 1 लीटर अब निकलते जाएगा। तो इन दोनों ने बेचारों ने मेहनत करके जो 45 लीटर वाटर डाला था, इसके आते ही अब वो खाली होते जाएगा, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, इसकी स्पीड इनसे ज्यादा तेज है, पानी भरने ही नहीं देगा। सो हर मिनट में 1 लीटर निकलते जाएगा। सो 45 लीटर्स को निकलने में 45 मिनट्स लगेंगे, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स में टैंक खाली हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो इसको अच्छे से। हाँ ऑल्टरनेट आएगा ना, रुको अभी ऑल्टरनेट भी आएगा, सारी कंडीशंस आएंगी, डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं। ठीक है आकाश, देखते हैं सोचते हैं। सुमित्रा ये सब आपको जेल प्रहरी में भी काम आएंगे, एज इट इज। चेतन में 100 बार, तुमने 80 बार पूछा है, मैंने 1000 बार बताया है अगले महीने।
अनुराग देखो हर सबका अलग अलग होता है टॉपिक्स का, है ना, वो भी करेंगे। सोहन तुमने क्या अब नजर लगा दी, इसलिए अब जल्दी छुट्टी होने लगी। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, ए टैंक को 24 आवर्स में भर सकता है और बी उसे 20 आवर्स में भर सकता है। दोनों फिल करने वाले हैं, दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने के 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। ओके देखो पहले तो एलसीएम ले लो 120, 24 से डिवाइड कर दो 5, 20 से डिवाइड कर दो 6। ध्यान से देख लो दोनों टंकी भरने वाले हैं, मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या है, पॉजिटिव है। ओके होता यह है कि पहले दोनों को ओपन किया गया होगा और जब टैंक भर रहा होगा उसके 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया, तो ए को बंद करा मतलब बी तो चलता रहेगा ना, ठीक है। आखिरी के 2 घंटे ए को ओपन नहीं किया, मतलब लास्ट के 2 आवर्स, आखिरी के 2 घंटे किसको ओपन किया होगा, बी। बस इतना अपने लिए काफी है। तो बी को 2 घंटे तक ओपन किया गया और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है करेक्ट है ना, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है 6, मतलब उसने 12 यूनिट्स काम किया होगा, या 120 लीटर में से 12 लीटर इसने अकेले ने बेचारे ने भरा होगा। तो 120 में से 12 यूनिट्स अगर बी ने भरा तो इसका मतलब ए और बी ने कितने यूनिट्स फिल किए होंगे, 108। तो 108 इन दोनों ने फिल किया और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 9 99, बचा 9/11 आवर्स। इसका मतलब कि ए और बी ने, इसका मतलब ए और बी ने 9/11 आवर्स काम किया और बी ने अकेले ने 2 आवर्स काम किया। सो पूरा टैंक फिल होने में 9/11 आवर्स लग गए। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी। बताइए बोलो जल्दी से, समझ में आया। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 6 है। दोनों ने काम करना शुरू करा, लेकिन आखिरी टैंक भरने के 2 घंटे पहले ए को बंद किया। बी तो चलता रहा, मतलब 2 घंटे बी अकेला चला। 2 घंटे तक अगर वो अकेला चला मतलब 12 यूनिट्स उसने फिल करी। तो 120 में से 12 इसने फिल करी, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 108, और ये ए और बी दोनों ने किया होगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11 से इन दोनों ने करा 9/11 आवर्स। तो ये दोनों चले, 2 घंटे ये चला, टोटल टाइम कितना लगा होगा, 9/11 आवर्स। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए। बस विजय ऐसे ही, आज मेरी मर्जी, आज 8:30 पे खत्म कर दूंगा मैं। बताओ क्लियर है सभी को। बस 30 सेकंड में क्लास बंद होने वाली है। अभिषेक बिल्कुल कंफ्यूज मत हो भाई, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है यहां पे। जबकि अजय कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है रिकॉर्डेड के लिए। हाँ कार्तिक बता देंगे। यस आशीष। हाँ मुझे जाना है आज कहीं। फिफ्टीन जनवरी को तृप्ति। 8:30 हो गया क्या, अभी मेरी घड़ी में 8:30 नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ो, करो इसको अच्छे से पढ़ना, बन जाएगा सभी से। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपने अगर अच्छे से पढ़ा है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ जी राजेश, गुड नाइट। नहीं भाभिन, वो उसमें ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। तुम लोग मजाक भी नहीं समझते हो यार, कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो। देखो, ए किसी टैंक को 20 आवर्स में भर सकता है, बी उसे 24 आवर्स में भर सकता है और सी 30 आवर्स में भर सकता है। तीनों टैंक फिल करने वाले पाइप हैं, है ना, कोई भी अभी खाली करने वाला नहीं है। एलसीएम ले लो, एलसीएम 120 से काम हो जाएगा, है ना। 20 से डिवाइड करा, 24 से डिवाइड करा, 30 से डिवाइड करा, और सभी की एफिशिएंसी पॉजिटिव है। ओके, सबसे पहले ए को खोला गया, है ना, 1 घंटे तक चला, उसके बाद बी आ गया, उसके 1 घंटे बाद सी भी आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है ना। देखो, पहले ए को खोला, उसके 1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे तक कौन चला होगा? 1 घंटे तक ए चला होगा। चलो देखो इधर, उसके बाद ए और बी दोनों आ गए, और अब ये दोनों चले, उसके 1 घंटे बाद सी आ गया, मतलब ए अकेला 1 घंटे चला, ए और बी अकेले 1 घंटे चले, उसके बाद बचा कुचा काम सी ने किया। तो कुछ नहीं करना है, ए ने कितने 6 की एफिशिएंसी से काम किया, बी ने, अब ए और बी दोनों आ गए ना, तो दोनों ने 11 की एफिशिएंसी से काम किया, तो टोटल कितना वर्क हो गया? 17। तो 120 में से 17 वर्क हो गया, बचा 103, और 103 कौन करेगा? एबीसी करेगा। एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। ठीक है, 15 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 सिक्सा, ध्यान से समझना, मजा आएगा इसमें, 15 सिक्सा 90, बचा कितना? 13/15 आवर्स। इतना टाइम एबीसी तीनों ने काम किया। सो देखो, 1 घंटे ए ने काम करा, 1 घंटे ए और बी ने काम करा, और इन्होंने इतने काम किया, तो 6 + 7 + 1 टोटल 8 आवर्स, 13/15 इतना काम हुआ। अब आप एक काम करो, 13/15 को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 52 मिनट आएगा। मतलब जो आपको 8 13/15 दिख रहा है, बेसिकली वो 8 आवर्स 52 मिनट्स है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि टैंक को सारे ए को कितने बजे ओपन किया गया था? 9 बजे। ठीक है, तो अगर ए को 9 बजे ओपन किया गया था, तो उसके 8 आवर्स 52, मतलब क्या हो जाएगा? 17 आवर्स 52, और 17 आवर्स 52 रेलवे की घड़ी के अकॉर्डिंग क्या होता है? 5:52। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:52। क्लियर है? देख लो अच्छे से एक बार, फिर मैं बताता हूं। यस, वही वर्क एफिशिएंसी आकांक्षा, वही फॉर्मूले सारे। क्लियर है? एक बार फिर से बता रहा हूं, जल्दी से सुनो। पहले 1 घंटे ए ने काम करा, फिर 1 घंटे ए और बी दोनों ने काम करा, उसके बाद एबीसी तीनों आ गए, पर उन्होंने कितने घंटे काम करा नहीं पता। ओके, तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो, तो ए ने 1 घंटे काम करा, मतलब 6 यूनिट्स इसने काम किया। फिर ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 11 × 1 11 यूनिट्स इन दोनों ने काम किया। सो 11 + 6 कितना होता है? 17। 17 अगर आपने माइनस किया तो 103 आएगा। कोई महाशय आप में से बोल रहे हैं 104 आएगा, कैसे आएगा? मुझे निकाल के बताओ भाई, मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाएगा मुझे। 103 बचा, और तीनों की एफिशिएंसी 15, 15 से डिवाइड कराइए, तो आप ये देखो कि पूरा टैंक कितनी देर में भरा? 6, 7, 8, 13/15। 13/15 को मिनट्स में कन्वर्ट करा, 52 मिनट। तो अगर टैंक 9 बजे ओपन किया है, तो उसके 8 घंटे 52 मिनट बाद, मतलब 17:52, और 17:52 का मतलब होता है इवनिंग 5:52 PM। ठीक है, हाँ जी, 13 4 52। यस अमन, ओके है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। चलो, टाइप नंबर 2।
इसका आंसर अगर आपने नहीं दिया तो मुझे बहुत हर्ट हो जाएगा, अगर इसका आंसर नहीं दिया तो पूरी मेहनत बेकार है अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो। बताओ जल्दी से सब लोग। नहीं बो भाई, अभी तुम गलत सोच रहे हो, अभी चैप्टर आने दो। अभी अभी पाइप एंड सिस्टम अपने अपने वाले पे नहीं आया है, अभी रुको जरा। अभी जब ये पाइप एंड सिस्टम चालू होगा ना तब मजा आएगा। यस लेतिन लाल, ऑल थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। राइट देखो, एक ए है एक बी है ना। ए की जो एफिशिएंसी है बी से 3 टाइम्स है, मतलब इसकी एफिशिएंसी बी से 3 टाइम्स है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 3। ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनकी क्षमता आ गई। ओके, और दोनों किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। आपको मैंने बताया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 4, और दोनों अगर 36 मिनट तक काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क आएगा आपका 144। अब 144 वर्क अगर ए से करवाना है तो ए 3 की एफिशिएंसी लगाएगा और 3 की एफिशिएंसी से ये काम कर देगा 48 मिनट्स में। और अगर बी से यही काम मुझे करवाना है तो बी 1 की एफिशिएंसी लगाएगा, तो बी के लिए ये 144 मिनट्स का काम है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। याद आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, सो कुछ भी नहीं था यहां पे नया। फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन का भी आंसर दे दो, सेम है। 3 लोग आ गए, बाकी करने का तरीका एकदम सेम। जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। गुड, लाज रख ली तुम लोगों ने मेरी। कोई तो होगा जिसके मन में आया होगा 9 और 27, 9 और 27। बताओगे नहीं वो अलग बात है, पर 9 और 27 किसी का आंसर तो आया होगा। आकाश भाई देखते हैं, सब लोगों से पूछेंगे, जिसमें सब लोग अग्री होंगे वो टॉपिक करेंगे। हाँ मन, ऑप्शन से भी हो जाएगा। नरेंद्र ऐसा मत पूछो यार, टाइम एंड वर्क में हमने यही सब किया है। नो विजय। चलो, एबीसी तीनों मिलकर टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी का रेशियो बनाओ जल्दी से। बोल रहे हैं सी की गति बी से दुगनी है और बी की गति ए से दुगनी है। ए से डबल एफिशिएंसी है बी की और बी से डबल एफिशिएंसी है सी की। पढ़ लो जरा, ऐसे ही है क्या, सी की स्पीड बी से डबल है, बी की स्पीड ए से डबल है। ये क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये इनकी क्षमता है। तो तीनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई, 4 2 6 और 1 7। 7 की एफिशिएंसी से अगर 5 आवर्स तक काम करेंगे तो टोटल वर्क आएगा 35। ये टोटल वर्क है ना, सब टाइम एंड वर्क में किया है। तो अगर 35 वर्क मुझे ए से करवाना है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, और अगर ए से हम ये काम करवाएंगे तो उसको करने में ये लग जाएगा 35 आवर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर मिनट्स नहीं है, आवर्स है, ये सब आवर्स में आएगा, इनको आवर्स करना आप। ठीक है, ये सब आवर्स में आएंगे क्योंकि ऊपर आवर्स है। आंसर आएगा आपका 35 आवर्स। बताइए, 35 बी एकदम राइट। वेरी गुड, काफी अच्छा फील हो रहा होगा, ऐसा लग नहीं रहा होगा कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं। जो आपने पढ़ा है एज इट इज चल रहा है, मजा आ रहा होगा, है ना। करेक्ट, चलो आगे बढ़ जाएं, इसको करते हैं टाइप चेंज। टाइप नंबर 3 करिए। ये ऑल्टरनेट वाला पैटर्न है। अभी किसी ने कहा था, बोबोई ने कहा था आई थिंक, ऑल्टरनेट करो।
लगाओ दिमाग। हाँ माखन, बिल्कुल तुम्हारी आज इच्छा पूरी करेंगे। आकाश आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। यस सौरभ। हाँ भाई, निर्मल दांगी बहुत मेहनत करने वाला लड़का ही है, इसका नाम भी ले लिया। सोहन को मजा आ रहा है। यस मुकेश। सिक्स सही, 1/3। ओके, देखिए ए अगर टैंक फिल करेगा तो 6 मिनट, बी अगर टैंक फिल करेगा तो 7 मिनट। एलसीएम आएगा 42, 6 से डिवाइड करा प्लस का 7, 7 से डिवाइड करा प्लस का 6। अब पहले 1 घंटे ए खुलेगा, फिर बंद होके बी खुलेगा, फिर बंद होके ए खुलेगा, ऑल्टरनेट है। तो फर्स्ट मिनट में ए आया और ए जो है कितने यूनिट्स करेगा 7, फिर बी आया और बी कितने यूनिट्स करेगा 6। तो मुझे एक बात बताइए कि 2 मिनट्स में कितने यूनिट्स काम होंगे, 13 ही तो होंगे। और हम इसको कहां तक ले जाएंगे 42, तो 13 के टेबल में 13 3 39 आता है, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 मिनट आएगा। तो 6 मिनट में कितने यूनिट्स हो गए 39। तो हमारे पास 42 वर्क था, उसमें से 39 हो गया, बचा कितना 3। और कौन आएगा करने, ए आएगा। ए की एफिशिएंसी 7 है जबकि वर्क केवल 3/7 है। सो 6 मिनट पहले लगे थे, 3/7 मिनट ये हो गए, 6 3/7 मिनट। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 6 1/3 क्यों आ रहा है? देखो 13 हो गया, 13 3 39, ये हो गया 6 मिनट। और 42 में से 39 जाएगा तो 3 तो आएगा, है ना। इसका आंसर आना चाहिए 6 3/7 मिनट्स। ऑप्शन आज ज्यादा रॉन्ग आ रहा है, ये इसका करेक्ट फुल एंड फाइनल आंसर होगा, है ना। ऑप्शन में ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं एक्चुअली सारे। आंसर आएगा 6 3/7। ओके चलो, गुड, नो इश्यू। नेक्स्ट, इसको ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो इसको। हाँ लदू, फ्रैक्शन वाली मेथड बहुत टफ है ना। आर.एस. अग्रवाल और अधिकतर बुक्स में वही मेथड होती है, उससे कभी नहीं करना। हाँ निशा बोलिए, क्या है आपकी समस्या? नहीं नहीं शोभिक, ऐसे नहीं होगा, ये वो नहीं है। कोई नहीं सुधा जी, आप लगे रहो जरा भी। हो गया भाई। ए एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है ना। और बी जो है मतलब एक दूसरा नल है, उसका व्यास इस नल के व्यास का दुगना है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पाइप। क्या करोगे? निशा 3/6 नहीं, 3/7, क्योंकि ए करेगा। हाँ धर्म, करेंगे करेंगे। चलो भाई देखें, समझना बात को। एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरे नल का व्यास इस नल के व्यास का दुगना है। मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि ये व्यास या डायमीटर का चक्कर क्या है। आपको पता है, इसको हम बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं वृत्त।
यहां ये हो गया इसका सेंटर, केंद्र, और ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस। और अगर इसको पूरे को मैच कर दें तो ये क्या होता है टोटल डायमीटर, ये टोटल कहलाता है व्यास। पर हमें क्योंकि क्वेश्चन में केवल त्रिज्या बोला गया है तो हम यहां पर इसको हटा देंगे, है ना, इसको हटा देंगे। मुझे अब एक छोटी सी बात बताओ, एक नल ये है, मान लो इसका जो व्यास है, इसका व्यास है 5, और दूसरा एक और नल है, इसका व्यास, इसका जो डायमीटर है वो 10 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की कैपेसिटी कम होगी, कैपेसिटी में डिफरेंस होगा, और ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा पानी निकाल देगा। तो आप एक छोटा सा काम करो, आपको पता है कि d/2 इज इक्वल टू r, व्यास का आधा करने पर क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। अच्छा, अगर व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी होगी। इसकी त्रिज्या अगर 2.5 होगी तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी, 5 होगी। तो आप एक काम करो, आपको पता है ये जो है ये एक नल है। नल मतलब क्या होता है, नल मतलब होता है आपका एक प्रकार का हम बोल सकते हैं बेलन। बेलन समझते हो, ठीक है। बेलन मतलब ये होता है आपका सिलेंडर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, ये सब मेंसुरेशन में आएगा, है ना। अभी सुनते जाओ बस, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। और बेलन के आयतन का सूत्र पता है आपको, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन। ये पता है या नहीं पता है, जल्दी से बताओ मुझे। नहीं नहीं भाई, सही है, सब सही है, ठीक है। देखो क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, πr²h। अब यहां पर आप एक छोटी सी बात समझना, पाई और h तो कॉमन है, ये कट जाएगा, ठीक है। अगर इसका फर्स्ट वाले का रेडियस 1 है, ठीक है, तो सेकंड वाले का रेडियस उससे डबल होगा, मतलब 2 होगा। तो अगर इससे 1 लीटर पानी निकलेगा तो इससे 4 लीटर पानी निकलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर व्यास दुगना है तो रेडियस भी दुगनी होगी। सुनना ध्यान से, अगर व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी होगी। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगी, और अगर डायमीटर या रेडियस डबल है तो कैपेसिटी 4 टाइम्स होगी, क्षमता 4 गुना होगी। क्यों होगी, इसलिए होगी, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, h हटा दो, h मतलब हाइट है, वो हम दोनों को सेम मानेंगे, उसको छोड़ देंगे। πr²h, इसकी रेडियस अगर 1 है, 1 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, डबल मतलब 2। ये फर्स्ट वाला पाइप है, ये सेकंड वाला पाइप है। अगर ये 1 लीटर पानी निकालेगा तो ये कितना पानी निकाल देगा, ये 4 लीटर पानी निकाल देगा। मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी इससे 4 गुना है। तो अगर फर्स्ट वाला 40 मिनट में खाली करता है तो मुझे बताओ क्या सेकंड वाला उसका 1/4 नहीं हो जाएगा। ये 4 गुना फास्ट है, ये 10 मिनट में टंकी खाली कर देगा। अगर इसको 40 मिनट लगते हैं तो इसको 10 मिनट लगेंगे, और अगर दोनों मिलकर लग गए तो एलसीएम आएगा 40, एफिशिएंसी -1, एफिशिएंसी -4। तो 40 की जो वर्किंग है वो 5 की एफिशिएंसी होगी, और अगर दोनों नल लग गए तो टैंक 8 मिनट्स में खाली हो जाएगा। 8 मिनट्स मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया या नहीं आया? बात इतनी सी है, अगर डायमीटर डबल मतलब रेडियस भी डबल, और अगर डायमीटर या रेडियस डबल तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी, उसका आयतन, उसका वॉल्यूम 4 गुना, 4 टाइम्स, ठीक है। और अगर वो 4 गुना होगा, अगर बी 4 गुना तेज होगा तो 40 मिनट का काम वो 10 मिनट में कर देगा, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 8 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, बिना बोले मैंने आपको एक बार तो समझा दिया, अभी भी दिक्कत है तो बोलो। अच्छा भाई प्रदीप, क्या समझ में नहीं आया? काजल, आपको क्या समझ में नहीं आया? अभिषेक, दोनों को नेगेटिव इसलिए लिया
क्योंकि दोनों खाली करने वाले हैं, ये खाली कर सकता है और ये भी खाली करने वाला है ना। तो दोनों अगर एम्प्टी वाले हैं तो उनकी एफिशिएंसी माइनस ही तो लेंगे। यस अनुदित, अगर व्यास 3 गुना होगा सो 3 का स्क्वायर 1:9 बन जाएगा। रमाशंकर तुम बताओ नल को क्या माने, नल को क्या माना जाए बोलो। देखो भाई, समझना आप बात को, है ना, पूरा ही हटा दो, छोड़ो। आपसे कहा है भाई नल, जहां तक मैंने देखा है कुछ इस तरीके का दिखता है, और एसी जो डायग्राम्स होते हैं, एसी जो आकृति होती है, जैसे हमारे घरों में पाइप होता है, ठीक है, हमारे घरों में और क्या होती है, पाइप के अलावा एक एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला पाइप होता है, एक पानी वाला पाइप होता है ना, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वायर, ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो बॉटल, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हैं, ये सब सिलेंडर के एग्जाम्पल हैं। सिलेंडर वो होता है जिसकी एक लेंथ हो और जो राउंड शेप में हो, जो गोलाकार हो, वो सिलेंडर होता है। तो नल को हम सिलेंडर कहेंगे। पहली बात, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो दो दो होंगे, दो पाइप्स हैं तो πr²h। कॉमन चीजें तो आप हटा दो, उसको छोड़ो। वो बोल रहे हैं कि व्यास जो है वो दुगना हो जाए, तो अगर डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस, अगर डायमीटर को डबल करोगे तो रेडियस भी डबल होगी, है ना। तो अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 2 होगी, तो एक्चुअल में उनके वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, एफिशिएंसी, हिंदी में बोलेंगे आयतन, और आयतन बोल दो या उनकी क्षमता बोल दो, एक ही बात है। उसका रेशो क्या बनेगा, उसका रेशो बनेगा 1:4। ओके, 1:4 बनेगा। अब आपसे बोल रहे हैं कि इसको, टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 1:4 है, ये इनकी एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशो क्या होगा, 4:1। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, तो अगर फर्स्ट वाले को मतलब ए को 40 मिनट लगते हैं तो बी को 10 मिनट लगेंगे क्या, तो इसको 10 मिनट लगेंगे। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो दोनों मिलकर अगर टंकी को भरने की कोशिश करेंगे तो उनकी टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 5, और 5 की एफिशिएंसी से अगर वो लोग लग गए तो दोनों 8 मिनट्स में खाली कर देंगे। ये आपका आंसर है, ठीक है। अरे भाई, सर्कल अलग चीज होती है ना। सर्कल मतलब आपके हाथ में जो रिंग है, जो अंगूठी है, उसको सर्कल बोलेंगे, है ना। बेलन अलग चीज है। सर्कल मतलब बैंगल, चूड़ी, और रिंग आपकी अंगूठी, ये सर्कल है ना। पर बेलन मतलब जिसकी लंबाई है ना। नल की थोड़ी सी तो लंबाई होती है। और फिर भी अगर अभी भी डाउट है तो आप इसको किस में पढ़ना, मेंसुरेशन में पढ़ना, वहां मैं बताऊंगा अच्छे से। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट भी दे देंगे, है ना। हाफ बोलते तो आप यहां हाफ रख देते, हाफ का स्क्वायर कर देते, हाफ का स्क्वायर करते तो 1/1/4, तो ये 4:1 बन जाता। कोई दिक्कत नहीं, रेशो ही तो बनाना है, ठीक है। दे देंगे सुदीप, दे देंगे। हाँ, लाठी, पेन, बिल्कुल पेन भी एग्जाम्पल है, सही बात है। चलो, अब तुम लोग बोल्ड होना शुरू हो जाओगे इसके आगे से। करेक्ट संजय, समझाओ भाई, इन लोगों को समझाओ ये चीज।
नो माया। हाँ हरी, बेलन रोटी वाला। तुम लोगों ने स्कूल में नहीं पढ़ा क्या सिलेंडर या बेलन, पाई आर स्क्वायर एच, 2 πr h, 2 πr r+h, कुछ भी नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने? हाँ तृप्ति, 8:30 पे क्लास खत्म हो जाएगी आज, 8:30 पे। चलो देखो, आपको पता भी नहीं चला कि ये जो क्वेश्चन है वो चेन रूल का है। ठीक है, ये सवाल आपके एक चैप्टर का है जो हो चुका है, जिसका नाम है मिश्र अनुपात। ओके, जैसे ही मिश्र अनुपात आए तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, m1d1 m2d2, है ना। कैसे कनेक्ट करूंगा मैं, सुनते जाना। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ओके, एक नल अगर चलेगा, 1 पाइप अगर होगा तो वो चलता रहेगा तो 6 आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा। लेकिन आधे समय बाद, मतलब वो आधे टाइम तक ही चला, आधे समय का मतलब होगा 3 आवर्स बीत गए और अभी भी कितनी आवर्स का काम बचा है, 3 आवर्स का बचा है। किसके लिए? एक। अगर अभी भी एक पाइप चलेगा तो 3 घंटे अभी लग जाएंगे। क्लियर है? 3 घंटे अभी लग जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि एक पाइप अगर चलता रहेगा सो 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसी की एफिशिएंसी के इक्वल में 3 और पाइप्स ओपन हो गए, 3 और टैप्स ओपन हो गए। जितनी उसकी एफिशिएंसी है उसी के एफिशिएंसी के 3 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 4। एक पहले से था, 3 और आ गए, टोटल कितने हो गए? 4। तो जो एक पाइप को करने में 3 आवर्स लगेंगे, वो 4 पाइप्स को करने में कितने आवर्स लगेंगे? तो 3 × 1 3/4 आवर्स, और 3/4 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 45 मिनट्स आएगा क्या, है ना। सो 3 घंटे पहले लग गए थे, 45 मिनट्स और लगे, पूरा टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स 45 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी। बताओ, क्लियर है? करेक्ट। ओके, एक बार फिर से बताता हूं, सुनो। आप देखो, दिमाग में क्वेश्चन को सेट करो। एक नल अगर चलेगा तो 6 घंटे लगेंगे, है ना। आधा समय बीत गया, मतलब 6 में से 3 आवर्स गए, मतलब 3 घंटे काम हो गया। 3 घंटे को अलग कर लो कि 3 घंटे तो भाई हो गए। अब 3 घंटे का काम बचा है, अगर एक ही चलेगा तो एक चलता रहेगा तो 3 घंटे, पर उसी की एफिशिएंसी के इक्वल में 3 और आ गए, 3 और आ गए, मतलब कितने हो गए? 4। एक चलेगा तो 3 घंटे, 4 चलेंगे तो कितने घंटे? आंसर आ गया 45 मिनट। तो 3 घंटे पहले, 45 मिनट बाद में, टोटल 3 आवर्स 45 मिनट। बोलिए, क्लियर है? बता दो भाई, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? और क्या लोग इससे आसान बताओ। एक नल के लिए 3 घंटे का काम बचा, 3 और आ गए, 4 के लिए वो काम कितने घंटे का? इतना सा है। सोहन, इससे हल्का कुछ नहीं है दुनिया में। क्लियर है अब? ओके, चलो इसका आंसर और बता दो। सही बात है मुकेश, क्लियर है। चलो, सभी को क्लियर है। इसका आंसर बताओ, बिना पेन उठाए आंसर बता सकते हो, इतना मस्त क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। रूही, किस बात पे? बहुत कम आता है मुझे गुस्सा, बहुत कम, बहुत कंट्रोल कर लेता हूं मैं। मयंक भाई, सेकंड मेथड नहीं है इसमें,
सबसे इजी है। प्रकाश पक्का 8:30 पे छुट्टी हो जाएगी। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। अभिषेक तुम ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, इतना कंफ्यूजन वाला टॉपिक है नहीं है। करेक्ट है भाई, जो लोग डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हो तुम लोग, एकदम परफेक्ट आंसर है डी। देखो, एक नल जो है एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है ना। एलसीएम ले लो, काम खत्म करो। एलसीएम ले लिया आपने 16, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी माइनस की 2। ओके, टंकी पहले से देखो 16 का मतलब क्या है, मान लो कि टैंक की कैपेसिटी है 16 लीटर और टैंक आधा पहले से भरा हुआ है ना। मतलब कितना पहले से भरा हुआ है, 8। अब दोनों नल खुल जाएं तो मुझे एक बात बताओ, ये 1 लीटर पानी डालेगा और ये 2 लीटर निकाल देगा, ये 1 डालेगा ये 2 निकालेगा, तो अल्टीमेटली माइनस का 1 आया। और कभी भी एंड में एफिशिएंसी माइनस में आ रही है तो टंकी भरने से तो रही, टंकी फिल नहीं होगी, उल्टा जितना पानी है वो खाली होगा। तो हमारे टैंक में जो 8 लीटर पानी है ना ये निकल जाएगा। सो अगले 8 मिनट में ये खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। बस ठीक है। 8 मिनट्स में एम्प्टी। बोलो भाई जल्दी से, क्लियर है? ठीक है, समझ गए। 1 से ये भरेगा, 2 से खाली कर देगा, मतलब टोटल -1, तो -1 से ये खाली कर देगा। और कभी भी एंड एफिशिएंसी माइनस में आए तो जितना भरा हुआ है उल्टा वो खाली हो जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया है। सो 8 मिनट्स में आपका टैंक एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। क्लियर है? बिना पेन उठाए करा, गुड। ठीक है, चलो। और ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा लेवल आएगा और इसको आप आज नहीं झेल पाओगे, इसको कल करेंगे, है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आराम से सब लोग करना। आप बोलो तो मैं आंसर बता दूं, पर चलो नहीं बताता हूं, रहने दो। हाँ तन्मय भाई, बिल्कुल बातें करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताओ, आज का सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? आज अपनी क्लास आधे घंटे लेट हो गई थी नेटवर्क इश्यू कारण, बाकी हमने कवर कर लिया है ना। वैसे भी मैं आज आपको यहीं तक कवर कराने वाला था, और अगर क्लास टाइम पे चालू हो जाती तो शायद क्लास जल्दी खत्म हो जाती आज। ठीक है, हाँ अब 8:30 बज गए। यस, अच्छा शिवानंद, चेक करते हैं भाई, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, होगी कार्तिक। करंट अफेयर्स की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आपको मैं बता चुका हूं सैटरडे को। सब कुछ क्लियर है? कुछ अलग नहीं लगा? सब अच्छे से समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, सब कुछ क्लियर है। ओके, ठीक है। कल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा था क्या यूट्यूब पे? अच्छा सुदीप, कार्तिक पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फिर वहां से अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। यस, अच्छा प्रिया, नहीं जोन पाइप
नल टंकी कुछ भी नहीं है। ओके, कल का सेशन अच्छा था। ओके, ठीक है। इस वाले को करना थोड़ा सा, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, है ना। सब क्लियर रहा, चलो बढ़िया है। हाँ भाई राजा, खोलेंगे, देखा था, चलो बढ़िया। अच्छा विश्वदीप, बहुत अच्छे। लगेगी भाई, करेंट अफेयर्स की क्लास भी लगेगी। अच्छा था कल का सेशन। अरे माया, ध्यान रखो, देखा था सभी ने। ठीक है, अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा लगा आपको, ये बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा। चलो भाई, अच्छा, नहीं नहीं भाई, वो बड़े आदमी है, वो कहां से लाइव होंगे अब। यस, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, है ना। आपको कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो आपको टच कर जाएगा कि हाँ ये बात तो सही है। ओके। चलिए, तो होमवर्क वाला क्वेश्चन करिए। करेंट अफेयर्स की क्लास फ्री रहेगी आप लोगों के लिए। मैं सब चीजें बता चुका हूं यार, तुम लोग बार बार वही चीजें क्यों पूछते हो। बैच कब आएगा, करेंट अफेयर्स कब होगा, फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा, सब चीजें बता चुका हूं मैं। कुछ नया पूछो तो मुझे भी अच्छा लगे, फिर मेरी ऐसे में बात करने की इच्छा नहीं होती, लास्ट में वही वही बातें पूछते हो। ठीक है, अच्छा, फैमिली के साथ वीडियो देखा था, वेरी गुड। तो फिर घर वाले बहुत सपोर्ट करेंगे। ठीक है, छोड़ो उसको, छोड़ो, मैं नहीं ध्यान देता ऐसे लोगों को। अच्छा हर्ष, वेरी गुड। अजय, मेल कर दो। ठीक है, मिल जाएगी अतुल, मिल जाएगी। सबके मैसेज रीड करता हूं भाई, मैसेज ज्यादा होते हैं तो किसी के छूट जाते हैं। नितिन लाल, गो टू यूट्यूब चैनल एंड वॉच 7 टिप्स बाय यूपीएससी टॉपर, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। करेक्ट। चलिए, ओके, यस। आप अगर वो वीडियो अपनी फैमिली को दिखाओगे ना तो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, है ना। अगर वाकई में आप कुछ करना चाहते हो, फैमिली आपको सपोर्ट थोड़ा बहुत आनाकानी करती है, आप वीडियो दिखाओ, आपको फैमिली सपोर्ट करने लगेगी। ठीक है, यस। चलिए, सो बाकी बातें फिर कल करते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन करके लाओ, बाकी कल आगे बढ़ेंगे। कल से हम इसमें थोड़े से हाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक खत्म हो गया आज इसमें, कल से टफ, थोड़े से कंफ्यूजन वाले, थोड़े से घुमाने वाले, ऐसे क्वेश्चंस हम कल से करेंगे। ओके। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट संडे हम लोग लाइव टॉक शो रख रहे हैं, उसमें फिर आपके क्वेश्चंस लेंगे। आपका नाम लेकर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा है, और फिर हम उसमें आंसर देंगे। नहीं भाई, कोई मूड ऑफ नहीं था, बढ़िया था मूड तो मेरा। चलो फिर बात करते हो रहे ना, बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के पास बातचीत के लिए, करते हैं किसी दिन बातचीत। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए सब लोग अपना, टेक केयर।